नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी भाइयों का स्वागत है दया कोचिंग सेंटर परिवार में। तो मेरे भाई जो भी भाई आर्मी की तैयारी कर रहा है, यह वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जीके की। और एक बारी जल्दी से सभी भाई पहुंच जाएंगे क्लास करने के लिए। लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जो भी भाई मेरे इन क्वेश्चनों का लाइव टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप दया कोचिंग सेंटर को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको इन टेस्टों का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लगाने के लिए मिलेंगे। ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है अग्निवीरों के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। सभी भाई आपका बस एक फर्ज है, वीडियो को शेयर करना है और अपने सभी दोस्तों को बताना है भाई दया कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चली हुई है। और साथ ही लाइव टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट जो है ऐप पर चले हुए हैं। बस आपका इतना काम है और कुछ नहीं करना है। बाकी आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा इस साल ये बैच पूरा। तो चलिए मेरे भाइयों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, करेंगे सभी बच्चे आंसर। नंदा देवी शिखर कहाँ पर स्थित है आपका ना? नंदा देवी शिखर जो है आपका कहाँ पर स्थित है मेरे भाइयों? नंदा देवी शिखर जो है आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है आपका नंदा देवी शिखर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड भी रहेगा मेरे भाइयों राइट आंसर यहाँ से। ठीक है जी, उत्तराखंड हो जाएगा राइट आंसर से बच्चों का। नंदा देवी शिखर जो है आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है जी, इतना आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर किन दो देशों के मध्य झगड़ा है ना? जो सियाचिन ग्लेशियर है, सबसे पहले जो सियाचिन ग्लेशियर है यह आपका किस राज्य में है? तो मेरे भाइयों सियाचिन ग्लेशियर जो है आपका जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर है। अब कह रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर किन दो देशों के मध्य झगड़ा है। तो किन देशों के बीच में झगड़ा है सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के? तो ये है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है जी, भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के झगड़ा है दोनों देशों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कल मैंने आपको बताया था मेरे भाइयों, भारत के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कल की क्लास में, है ना? ये क्लास जो है आपकी 14वीं क्लास हो रही है और इस क्लास का जो टाइम है वो है सुबह 11 बजे का। तो सुबह 11 बजे से ही बच्चे पहुंचा करें। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? गॉडविन अस्टिन है, राइट आंसर हो जाएगा। इसी को आपका K2 के नाम से जानते हैं। ठीक है, K2 के नाम से भी जानते हैं इसी को, और गॉडविन अस्टिन भी कहते हैं। ठीक है, अगर दूसरी बात करी जाए कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है मेरे भाइयों आपकी कंचनजंगा। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है भारत की, दूसरी चोटी कौन सी हो जाएगी दूसरे नंबर पर? कंचनजंगा। अब आजकल एग्जाम में गॉडविन अस्टिन को ना दे करके किसको देता है? वो कंचनजंगा को देता है। और अनाई मुदी कहाँ की थी आपकी? अनाई मुदी कहाँ की ऊंची चोटी थी, जल्दी से बताइए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी थी, है ना? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी थी आपकी अनाई मुदी। कल हमने ये सारे क्वेश्चन देखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी? K2, जो अभी हम आपको बता रहे थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिए आंसर। हिमालय की पर्वत चोटी नामचा बरवा किस राज्य में स्थित है? हिमालय पर्वत की जो चोटी है नामचा बरवा, यह किस राज्य के अंदर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम। तो नामचा बरवा चोटी जो है वो आपकी किस राज्य के अंदर है मेरे भाइयों? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। नामचा बरवा किस राज्य में है आपकी? तो ये है आपकी असम राज्य में मेरे भाइयों। आप लोग इतना याद रखेंगे, यहाँ से असम राज्य में पड़ती है आपकी नामचा बरवा चोटी। डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भी, करेंगे आंसर।
पंजशीर घाटी कहाँ पर स्थित है? जो आपकी पंजशीर घाटी है वह किस देश के अंदर स्थित है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, भारत। तो पंजशीर घाटी मेरे भाइयों किस देश में है आपकी? ये है आपकी अफगानिस्तान में। ठीक है जी, अफगानिस्तान में आपकी पंजशीर घाटी। बी रहेगा राइट आंसर मेरे भाइयों, यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। पंजशीर घाटी कहाँ पर आपकी? अफगानिस्तान हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? जल्दी से बताएंगे सही बच्चा आंसर। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है मेरे भाइयों? जल्दी से आंसर करेंगे। धारवाड़ का पठार आपका किस राज्य में है? कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, बिहार। तो धारवाड़ पठार आपका किस राज्य में है मेरे भाइयों? तो ये है आपका कर्नाटक राज्य में। ठीक है जी, कर्नाटक राज्य के अंदर पड़ता है आपका धारवाड़ का पठार। ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कोर्डमॉम पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? कोर्डमॉम की पहाड़ियाँ हैं वह कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है आपकी? तो कोर्डमॉम की पहाड़ियाँ मेरे भाइयों किस राज्य में है आपकी? केरल राज्य में। ठीक है जी, केरल राज्य में है आपकी कोर्डमॉम की पहाड़ियाँ। अब केरल केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य क्या है? केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है मेरे भाइयों कथकली। ठीक है, कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, तिरुपति किस पहाड़ी की घाटी में स्थित है? जो तिरुपति है वह आपका किस पहाड़ी की घाटी में स्थित है, ये आपको बताना है। तो तिरुपति किस पहाड़ी की घाटी में स्थित है मेरे भाइयों? ये है आपका शेषाचलम में। ठीक है, शेषाचलम की पहाड़ी, ठीक है, की घाटी में स्थित है आपका तिरुपति। शेषाचलम राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से किस लाइन द्वारा अलग होती है ना? जो आपकी ट्रांस हिमालय है वह वृहद हिमालय से किस लाइन के द्वारा अलग किया जाता है? ट्रायल लाइन, नेटवर्क लाइन, गाइड लाइन, हिंज लाइन। तो किस लाइन के द्वारा ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से अलग किया जाता है? तो ये है मेरे भाइयों आपका हिंज लाइन के द्वारा। हिंज लाइन के द्वारा जो ट्रांस हिमालय है वह आपका वृहद हिमालय से अलग किया जाता है। ठीक है, अलग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोमडिला दर्रा कहाँ अवस्थित है? बोमडिला दर्रा आपका किस राज्य के अंदर है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, उड़ीसा। तो किस राज्य में है आपका बोमडिला दर्रा मेरे भाइयों? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर बोमडिला दर्रा है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ए हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ पर अवस्थित है? अन्नपूर्णा पर्वत आपका कहाँ पर अवस्थित है? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार। तो अन्नपूर्णा पर्वत आपका कहाँ पर है मेरे भाइयों? नेपाल में है। ठीक है जी, ये हो जाएगा राइट आंसर। अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ पर आपका? नेपाल में है। और माउंट एवरेस्ट पर्वत कहाँ पर है आपका? माउंट एवरेस्ट पर्वत भी आपका कहाँ पर है मेरे भाइयों? नेपाल के अंदर ही है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। और उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है? भारत का गॉडविन ऑस्टिन K2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जाफना शेष श्रीलंका से किस दर्रा द्वारा जुड़ा हुआ है ना? जो जाफना है वह आपका शेष श्रीलंका से किस दर्रे के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो किस दर्रे द्वारा जाफना से श्रीलंका से जुड़ा हुआ है मेरे भाइयों? तो ये है आपका एलिफेंटा दर्रा। ठीक है जी, एलिफेंटा दर्रा जो है जाफना को शेष श्रीलंका से जोड़ता है। ये आपका राइट आंसर रहेगा एलिफेंटा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है ना? अब क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, जोग या गरसोप्पा जो जलप्रपात है आपका यह किस नदी पर है मेरे भाइयों? तो किस नदी के ऊपर है जोग या गरसप्पा जलप्रपात आपका? तो ये है आपका शरावती नदी के ऊपर। किस नदी के ऊपर है मेरे भाइयों?
शरावती नदी के ऊपर है आपका जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। ठीक है, यहाँ से अब पूछ रहा आपसे, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो नया नाम क्या है इसका मेरे भाइयों? ये इसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात भी हो जाएगा। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है आपका? महात्मा गांधी जलप्रपात हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? है ना, भारत के अंदर डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं मेरे भाइयों? भारत के अंदर डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? देखो, कल हमने पढ़ा था, ठीक है, दो नदियां थी, कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती, जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, आज हमसे पूछ रहा है भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? तो मेरे भाइयों, कावेरी भी डेल्टा बनाती है, गंगा भी, महानदी भी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। ठीक है जी, उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ से सही भाइयों का याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जंगमो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत के अंदर यरलुंग जंगमो नदी को किस नाम से जाना जाता है मेरे भाइयों? तो किस नाम से जानते हैं भारत के अंदर यरलुंग जंगमो नदी को? तो ये जाना जाता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। किस नदी के नाम से मेरे भाइयों? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। कोसी नदी को किस नाम से जानते हैं? बिहार का शोक। ठीक है, बिहार का शोक कोसी नदी। और गोदावरी नदी को किस नाम से जानते हैं? जल्दी से बताएंगे एक बारी। बिल्कुल, कौन से नाम से जानते हैं गोदावरी नदी को? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सही बच्चे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है मेरे भाइयों? गोदावरी नदी को किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल, वेरी गुड, बृहद गंगा, है ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो किस मिट्टी का निर्माण होता है लावा के प्रभाव से? तो ये होता है मेरे भाइयों काली मिट्टी का प्रभाव। ठीक है, काली मिट्टी का प्रभाव, सॉरी, काली मिट्टी का निर्माण होता है लावा के प्रभाव से। ठीक है मेरे भाइयों, हाँ बिल्कुल, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में मिलती है? महाराष्ट्र राज्य में। किस फसल के लिए उपजाऊ होती है ये आपकी? कपास के लिए होती है मेरे भाइयों, महाराष्ट्र राज्य में मिलती है, कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। उसके बाद लेटराइट मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? चाय के लिए उपयुक्त होती है मेरे भाई। लाल मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? ये होती है आपकी बाजरे के लिए। ठीक है, बाजरे के लिए उपयुक्त होती है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का कलर लाल क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण मेरे भाइयों? आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का लाल कलर होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। इतना आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? गिरनार जो पहाड़ी है वह कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है आपकी गुजरात में। ठीक है, गुजरात के अंदर है गिरनार पहाड़ी, है ना। और यहीं पर आपका क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात के अंदर क्या आपका? गिर राष्ट्रीय उद्यान। पेपर में पूछा जाता है मेरे भाइयों, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुजरात में है। राजस्थान में कौन सा है आपका? केवलादेव, केवलादेव घाना पक्षी विहार। ठीक है, केवलादेव, केवलादेव घाना पक्षी विहार, राजस्थान। केवलादेव घाना, सॉरी, केवलादेव घाना पक्षी विहार। इतना आप लोग याद रखेंगे। कहाँ पर है आपका ये? राजस्थान के अंदर है। और असम में कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, असम में कौन सा आपका? काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह के गेंडे के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है ना। लघु हिमालय के श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है मेरे भाइयों? तो किस नाम से जाना जाता है?
मर्ग कहते हैं उन मैदानों को, ठीक है। छोटे छोटे जो घास के मैदान हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? मर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है ना? जो शिवालिक का निचला भाग है इसे क्या कहा जाता है? बुसाई प्रदेश, तराई प्रदेश, महाहिमालय, काल सूबाई प्रदेश। तो कौन सा प्रदेश कहते हैं इसको? तराई प्रदेश कहते हैं। तराई वाला क्षेत्र है शिवालिक के जो निचले वाला भाग है उसे किस नाम से जानते हैं? तराई प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं मेरे भाई। देखिए उत्तरी समुद्र की सर्वोच्च शिखर कौन सी है ना? उत्तरी समुद्र की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? उर्देमुख, नंगा पर्वत, अन्नाईमुदी, काल सुबाई। तो उत्तरी समुद्र की सर्वोच्च शिखर कौन सी है मेरे भाइयों? ये हो जाएगी आपकी काल सुबाई। जो काल सुबाई है वह उत्तरी समुद्र की सर्वोच्च शिखर है, ठीक है मेरे भाइयों, याद रखना काल सुबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा जो है आपकी किस राज्य के अंदर स्थित है? भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा। तो ये किस राज्य के अंदर है आपका? तो ये है आपका मेरे भाइयों सिक्किम राज्य में। कंचनजंगा जो है आपका किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में है मेरे भाई, इतना आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है ना? कौन सी नदी है जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है मेरे भाइयों? तो ये है आपकी कोसी नदी। इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहते हैं, कोसी नदी को, क्योंकि ये अपने जो मार्ग है वह बदलती रहती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? जो गंडक नदी है उसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है मेरे भाइयों? तो नेपाल में गंडक नदी को शालिग्राम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेपाल के अंदर गंडक नदी को शालिग्राम के नाम से जानते हैं, आप लोग याद रख लेना इतना यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सैनेकोटा दर्रा निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है ना? सैनेकोटा दर्रा जो है आपका निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है मेरे भाइयों? तो सैनेकोटा जो दर्रा है आपका यह त्रिवेंद्रम और मदुरै को जोड़ता है। त्रिवेंद्रपुरम और मदुरै को जोड़ता है आपका कौन सा दर्रा? कौन सा दर्रा मेरे भाइयों? सैनेकोटा दर्रा आपका त्रिवेंद्रम एवं मदुरै को जोड़ता है, इतना आप लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में अवस्थित है ना? जो सियाचिन ग्लेशियर है आपका यह किस राज्य में अवस्थित है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको किस राज्य में है मेरे भाइयों? जम्मू कश्मीर में है। और सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के किन दो देशों के बीच में विवाद है आपका? भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नर्मदा किसके निकट धुआंधार प्रपात बनाती है ना? नर्मदा नदी जो है किसके निकट धुआंधार प्रपात बनाती है? तो किसके निकट बनाती है धुआंधार प्रपात? तो ये बनाती है आपका जबलपुर के पास मेरे भाइयों। जबलपुर के पास जो आपकी नर्मदा नदी धुआंधार प्रपात बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहां पर अवस्थित है? अभी मैंने बताया था आपको कहां पर है मेरे भाइयों? नेपाल में है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा कहाँ है, किस राज्य में है ना? बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा किस राज्य में है आपके? तो बुर्जिल और जोजिला दर्रा जो है आपके मेरे भाइयों वो है आपके जम्मू कश्मीर में। डी हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ से जम्मू कश्मीर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की कैलाश पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? हिमालय की जो कैलाश पर्वतमाला है यह किस देश में स्थित है आपकी? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भूटान। तो किस देश में है मेरे भाइयों? चीन में है हिमालय की कैलाश पर्वतमाला, चीन हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से सभी भाइयों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? सतपुड़ा की राजधानी
किसे कहा जाता है? ठीक है, मैसूर, चमोली, ऊटी, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी है ये। सतपुड़ा की राजधानी, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका पंचमढ़ी को मेरे भाइयों। ठीक है, पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। डी हो जाएगा राइट आंसर सही भाइयों का, सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी। नेक्स्ट है आपके सामने, महादेव पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? जो महादेव पहाड़ी है यह आपकी किस राज्य में है मेरे भाइयों? बताएंगे जल्दी से सभी बच्चे आंसर। महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है आपकी? तो ये है आपकी मेरे भाइयों मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है जी, याद रख लेंगे सही बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोडमोम पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन, कहाँ पर है? केरल में है मेरे भाइयों, ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यांगयाप दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? यांगयाप दर्रा जो है आपका किस राज्य में है मेरे भाइयों? यांगयाप दर्रा, तो यांगयाप दर्रा है मेरे बच्चों अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उड़ीसा का शोक कौन सी नदी कहलाती है? उड़ीसा का शोक कौन सी नदी कहलाती है? तो बताइए जल्दी से, उड़ीसा का शोक कौन सी नदी कहलाती है? तो उड़ीसा का शोक कहलाती है मेरे भाइयों ब्राह्मणी नदी। ठीक है, ब्राह्मणी नदी का उसका शोक कहलाती है, उड़ीसा का शोक कहलाती है। सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? भारत के अंदर जो है मेरे भाइयों लाल मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार है वह किस राज्य में है? तो लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है आपका वो है तमिलनाडु राज्य में मेरे भाई। ठीक है जी, तमिलनाडु राज्य में भारत के अंदर लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। और लाल मिट्टी किसके लिए उपयोग होती है? बाजरे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, दक्कन का पठार किन चट्टानों से बना हुआ है? जो दक्कन का पठार है आपका किन चट्टानों से बना हुआ है मेरे भाइयों? तो दक्कन का पठार जो है आपका बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लावनी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? भारत की लावनी नदी के नाम से किसे जाना जाता है मेरे भाई? बताइए आंसर क्या हो जाएगा। भारत की लावनी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत की लावनी नदी के नाम से जाना जाता है लूनी नदी को। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ना, जो शिव समुद्र प्रपात है वह आपका किस नदी पर है मेरे भाई? जल्दी से बताएंगे आंसर। शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर है आपका? तो शिव समुद्र प्रपात जो है मेरे बच्चों कावेरी नदी पर है आपका। सी रहेगा राइट आंसर। शिव समुद्र प्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, वैनगंगा तथा पैनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? है ना, वैनगंगा तथा पैनगंगा जो है किस नदी की सहायक नदियां हैं मेरे भाइयों? तो ये है आपकी गोदावरी नदी की। ठीक है जी, गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं कौन कौन सी? वैनगंगा तथा पैनगंगा। बी रहेगा यहाँ से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो अभी हमने देखा था सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश राज्य में मेरे भाइयों। सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में है? मध्य प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैकाल पठार किस राज्य में अवस्थित है? मैकाल पठार किस राज्य में अवस्थित है? जल्दी से बताइए आंसर। मैकाल पठार जो है आपका ये आपका मेरे भाइयों छत्तीसगढ़ में, किसमें है? छत्तीसगढ़ राज्य में है आपका मैकाल पठार। ए रहेगा यहाँ से राइट आंसर सही भाइयों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब शुरू हुआ था? तो भारत के अंदर जो राजधानी एक्सप्रेस चलती है उसका परिचालन कब हुआ था मेरे भाइयों? 1969 में शुरू हुई थी राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, 1969 में राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच में कुल कितने बर्थ होते हैं, है ना, सीट होती हैं, ये आपसे पूछ रहा है। दूसरी श्रेणी के जो शयनयान कोच होता है उसके अंदर कुल कितने बर्थ होते हैं, सीट होती हैं, तो वो होती है आपकी 72 या 78 में भाइयों, या तो 72 होंगी या 78 होती हैं, इस तरीके से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया था। तो रेल यात्री बीमा योजना आपका कब लागू किया गया था मेरे भाइयों, जल्दी से बताएंगे आंसर सही बच्चे। रेल यात्री बीमा योजना आपकी कब लागू की गई थी, तो 1994 में, है ना। जब आप रेल में यात्रा करते हो तो आपका बीमा होता है, यही आपकी रेल यात्री बीमा योजना है, यह आपकी 1994 में शुरू की गई थी। तो मेरे भाई ये बी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर सभी बच्चों का। तो ये थे मेरे भाई आज के आपके 45 क्वेश्चन जो हमने पढ़े हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर में पूछे जाते हैं इसी तरीके के क्वेश्चन, पहाड़ों से लेकर के नदियों से लेकर के सारे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकता है। और जो भी भाई इन क्वेश्चनों का ऑनलाइन टेस्ट या पीडीएफ, है ना, या कोई और अदर टेस्ट लगाना चाहता है और अपनी क्लास लेना चाहता है तो हमारी ऐप दया कोचिंग सेंटर को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है, जहाँ पर आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा मेरे भाइयों। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट रहेंगे। जब आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो हम आपको मैसेज करके बता देंगे किस तरीके से आप फ्री टेस्ट लगाएंगे। तो बहुत ही अच्छे सभी के जवाब रहे आज की क्लास में। इसी तरीके से मेरे भाई सभी बच्चे अपना तैयारी करते रहें और अपना जो फौजी बनने का सपना है उसे साकार करें सभी भाई। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर सभी बच्चे, अपना ख्याल रखें, माता पिता का ख्याल रखें। तो जय हिंद, जय भारत।